उन्होंने कहा है कि पार्टी और सरकार के लिए हम हमेशा उपलब्ध हैं, तो वो तो है ही, पद बदल रहा है ना। निशांत जी राजनीति में आई कब तक? और बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आप लोगों को हम छोड़े नहीं हैं, आप लोगों के बीच में रहेंगे और आप लोगों को गाइड भी करेंगे, आपकी बात को भी सुनेंगे, आपकी समस्या का हल भी करेंगे। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हमको इच्छा थी चौथे सदन में जाने की, तो चौथे सदन में जाने के लिए हमने आवेदन किया, हमने नॉमिनेशन किया है, इसलिए इसके लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मीटिंग खत्म होने के बाद जेडीयू के वरिष्ठ मंत्री विजय चौधरी और श्रवण कुमार भेजेंगे जिसका मंत्री जो जितना नीतीश सब कुमार हमको वीडियो एक साथ खाली दे क्या दीजिए, क्या बस ये बात खाली वीडियो भेज दीजिए। विजय चौधरी ने स्पष्ट रूप से बताया। विजेंद्र यादव ने नीतीश कुमार के सामने सभी बातों को रख दिया है कि बिहार की जनता और बिहार के जो नेता और कार्यकर्ता हैं वो चाहते नहीं हैं कि आप दिल्ली जाएं। और विजय चौधरी ने निकलकर इस बात को कहा है कि नीतीश कुमार ने फैसला लिया है और सभी को ये कहा है कि हम दिल्ली जा रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर समय मेरा बिहार में ही गुजरेगा और हम सभी लोगों को देखेंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। और जहां तक बात रही है निशांत कुमार की राजनीति में आने की, तो निशांत कल जेडीयू ज्वाइन करने वाले हैं और उसके बाद प्रक्रिया शुरू होगा। बिहार घूमेंगे, बिहार भ्रमण करेंगे, उसके बाद पद कौन सा मिलेगा ये अभी तय नहीं है। दूसरी बड़ी बात जो है ये है कि आखिरकार उनके करीबी मंत्री श्रवण कुमार भी हैं। श्रवण कुमार ने भी इस पूरे मीटिंग के बाद अपनी बातों को स्पष्ट रूप से रखा है, क्योंकि नालंदा से आते हैं श्रवण कुमार और वहीं से विधायक भी हैं और नीतीश कुमार के बेहद करीबी में से एक है। क्या कुछ कहा है विजय चौधरी श्रवण कुमार ने? यानी विधानसभा एवं विधान परिषद के सदस्यों को और सांसदों को भी बुलाया था और उन्होंने परिस्थिति बता दी कि ये निर्णय उन्होंने खुद लिया है राज्यसभा जाने का, क्योंकि उन्होंने कहा कि 20 वर्षों तक हमने लगातार बिहार की सेवा की है, लेकिन बिहार की सेवा अभी भी मेरी जारी रहेगी, लेकिन मेरी इच्छा थी कि राज्यसभा में जाऊं, क्योंकि 4 सदनों में एक वही बचा हुआ था, इसलिए वो गए हैं। और सभी विधायकों, सांसदों और मंत्रियों के जो इच्छा थी, ये खुद उन्होंने कहा कि वो पार्टी के लिए और यहाँ की जो एनडीए सरकार जो भी बनेगी उसके लिए हमेशा अपने सुझाव और अपने नेतृत्व के साथ उपलब्ध रहे। अभी ना हम आपको बताए कि उन्होंने कहा है कि पार्टी और सरकार के लिए हम हमेशा उपलब्ध हैं, तो वो तो है ही, पद बदल रहा है ना। निशांत जी राजनीति में आई कब तक सर? कब तक हम समझिए आ चुके। सर अगले मुख्यमंत्री क्या कुछ हुआ बैठक में? नीतीश जी का क्या डिसीजन है? क्या कोई दबाव है या उनकी सहमति से सब कुछ हुआ है? सर क्या कहा सर? देखिए, जनता दल विधानमंडल दल की बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर बुलाया गया था और जनता दल के सभी माननीय विधायक, विधान परिषद के सदस्य, लोकसभा के माननीय सांसद, भारत सरकार में जो मंत्री है आदरणीय ललन बाबू रामनाथ ठाकुर जी, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, सभी लोग की मौजूदगी में बैठक शुरू हुई और बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आप लोगों को हम छोड़े नहीं हैं, आप लोगों के बीच में रहेंगे और आप लोगों को गाइड भी करेंगे, आपकी बात को भी सुनेंगे, आपकी समस्या का हल भी करेंगे। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हमको इच्छा थी चौथे सदन में जाने की, तो चौथे सदन में जाने के लिए हमने आवेदन किया, हमने नॉमिनेशन किया है, इसलिए इसके लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। विधायक दल की बैठक में सभी माननीय विधानसभा के सदस्यों ने, लोकसभा के सदस्यों ने और विधान परिषद के सदस्यों ने एक स्वर से नीतीश कुमार जी से मांग किया कि
उनके जो लड़के हैं, पुत्र हैं, उनको आगे लाना चाहिए, ये सब लोगों ने कहा है। आगे बताओ डिप्टी सीएम क्या पद तो नहीं न बट रहा है। कहा गया कि उनको निशी जी को लाना है, ये एक स्वर से प्रस्ताव दिया है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी विचार करेंगे। जब विधानमंडल कह रही है और राष्ट्रीय अध्यक्ष के उपस्थिति में कह रही है, तो निश्चित रूप से दल में उनको लाना चाहिए, सक्रिय भूमिका अदा करना। इस तरह से विदाई पर सवाल उठ रहे हैं। निशांत जी नेतृत्व करेंगे जदयू का सर आने वाले समय में? निश्चित रूप से, इसीलिए तो सब लोगों ने मांग उठाई है। नया नौजवान नई ऊर्जा के साथ जनता दल का नेतृत्व करें। इस तरह से विदाई क्यों की गई? क्या है सर? इस तरह से विदाई संबंधी पुराने मंत्री हैं नीतीश जी के खास हैं, इस तरह से विदाई की नौबत क्यों आई? मैंने आपको बताया, शायद आप सुने नहीं होंगे। मैंने कहा कि माननीय नीतीश कुमार जी ने कहा कि हमें चौथे सदन में जाना है और चौथे सदन में जाने के लिए हमने ऐसा निर्णय लिया है। किसी के दबाव में फैसला नहीं लिया है, लेकिन सभी विधायकों ने ये कहा कि आपने जो फैसला लिया राजनीतिक फैसला है, इसलिए राजनीतिक फैसला से हम लोग दुखी हैं, मर्माहत हैं। फिर भी आपके साथ चट्टान की तरह पूरी पार्टी और विधानमंडल दल पूरा खड़ा रहेगा और जो आगे फैसला लीजिएगा उसमें आपके साथ। निशांत लोगों के बीच जाएंगे सर? निशांत लोगों के बीच में जाएंगे? अब तो